हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन न्यूरल नेटवर्क स्टाइल में। ओके, तो उसके लिए हमारा जो भी टास्क है वो ये है कि हमारे पास एक गिवन इमेज है, तो फिर हमको उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो कैट का इमेज है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि दो पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं कि कैट और नॉन कैट। ठीक है, तो ऐसे केस में लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफ़ी हेवीली यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, अगर आपने प्रीवियस कोर्सेस रेफर किए होंगे तो हमने वहाँ पे प्योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूनिट यूज़ करेंगे विद इन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क रहेगा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ हो रहा है टू डू दिस टास्क। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कुछ पैकेजेस हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे numpy जो वेक्टर्स पे हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, इस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, तो हमारा जो भी डेटा सेट है वो h5py फाइल में है, इसलिए उसको इंपोर्ट करेंगे। मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और फिर अगेन इमेज के लिए ये pil और फिर scipy का AND इमेज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर ये जो भी अदर टू रिमेनिंग है वो बेसिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, और क्योंकि हम उनका डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट करने के लिए वगैरह यूज़ होगा। ठीक है, ओके, तो एक बार हमारे पास इस तरह से मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट रन करता हूँ तो फिर अभी हम उसका डेटा सेट लोड करते हैं। तो उसके लिए जो भी हमारा एक्सटर्नल लाइब्रेरी है उसका लोड डेटा सेट फंक्शंस यूज़ करेंगे, तो जो बेसिकली 10 टेस्ट स्प्लिट करके हमें कुछ इमेजेस देगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास इस तरह से डेटा आ गया। ठीक है, एक बार हमारे पास डेटा सेट आ गया तो अभी उसके हम डायमेंशन चेक करते हैं। तो जो भी हमारा इमेज है या हमारा जो भी डेटा सेट है वो इस शेप का है। ठीक है, एम ट्रेन जो बेसिकली इंडिकेट करेगा कितने ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है, और फिर उसका हर एक इमेज इस तरह से है। ठीक है, उसका पिक्सल साइज num_px। ओके, तो जनरली इमेज रिप्रेजेंट करने का एक आसान सा तरीका होता है कि बेसिकली RGB फॉर्म में। ठीक है, तो रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्सल्स उसके इंटेंसिटी वैल्यूज। ठीक है, तो इसलिए RGB है, इसलिए 3, और फिर ईच आर का वेक्टर वो बेसिकली मैट्रिक्स होगा, तो num_px बाय num_px का। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 3 मैट्राइसेस है और फिर उसके RGB इंटेंसिटीज़ है जो हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड वे इमेज को रिप्रेजेंट करने का तो हम सेम यूज़ कर रहे हैं, या हमारा डेटा सेट उस फॉर्म का है। ठीक है, तो उससे हम वो एट्रीब्यूट्स डिराइव करेंगे। जैसे मुझे ट्रेन करना है तो वो शेप ऑफ जीरो का। ठीक है, ट्रेन टेस्ट एक्स ओरिजिनल में। सिमिलरली टेस्ट का साइज़ अगर देखना है तो सेम उसका जीरोथ एट्रीब्यूट, और फिर ये उसका पिक्सल साइज़ क्या है वो देखने के लिए फर्स्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, और फिर अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो आप देखोगे हमारे पास 209 इमेजेस है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और फिर टेस्टिंग के लिए 50 इमेजेस है, और वो बेसिकली उसका साइज़ है हर एक डायमेंशन का 64। ठीक है, तो यानी ईच इमेज का साइज़ क्या होगा, 64 बाय 3। ये 3 क्यू RGB, एक R के लिए, एक G के लिए और एक B के लिए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लेकिन हर मैट्रिक्स है 64 बाय 64 का। ठीक है, ओके, तो अभी हमारे पास इस तरह से इमेज है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क में जनरली हम क्या करते हैं, उसको एक वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का साइज है, राइट, इमेज का, कि बेसिकली 164 बाय 3, लेकिन उसको एज ए वन सिंगल वेक्टर हमें इस तरह से चाहिए कि 64 × 64 × 3 साइज का। ठीक है, तो वो करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि जो भी रिशेप एट्रीब्यूट करता है, तो ये शेप ऑफ जीरो इंडिकेट करेगा कि आपका ये लास्ट का एट्रीब्यूट क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि वो एज ए 1। ठीक है, और वो रिमेनिंग टिल -1 यानी टिल लास्ट हमें वो चाहिए, तो हम उस तरह से उसको रिशेप करना चाह रहे हैं, और फिर उसका .t यानी ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारा 64 बाय 3 का इमेज है, तो उसको 64 × 3 का हमें एक वेक्टर देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों चाहिए वो अभी हम जब आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें एक सिंगल डायमेंशन में डेटा चाहिए, हर एक पिक्सल का हर एक डिफरेंट मैट्रिक्स में नहीं चाहिए, और ताकि उसकी जो भी वैल्यूज़ है वो एज ए वन पैरामीटर हम न्यूरल नेटवर्क को एज ए इनपुट फीड कर सकें।
ठीक है। अगेन वो आर्किटेक्चर की इमेज में वो मोर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये अभी हमारा इनपुट डेटा सेट रहेगा एक्स फ्लैटन, जो बेसिकली फ्लैटेंड हमारे पिक्सल के वैल्यूज़ है एज इन ए सिंगल एरे। ओके ओके, तो वो बेसिकली हमने ट्रेन और टेस्ट को दोनों को फ्लैटन कर दिया है, और फिर अगर हम उसके शेप देखते हैं तो ये वैल्यूज़ आ गया। तो अगेन ये इतने नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल थे, और ये बेसिकली 64/64/3 का वैल्यू फॉर दिस मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओके, तो फाइनली जो भी हमारे RGB वैल्यूज़ है वो बिटवीन 0 to 255 होते हैं, तो वो एज ए प्री प्रोसेसिंग स्टेप हम उसको 255 में 255 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, ताकि उन सभी का रेंज बेसिकली 0 to 1 आ जाए, ठीक है। तो वो जनरली एक नॉर्मल प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, और फाइनली ये अभी हमारा आर्किटेक्चर होगा न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है। तो एक अभी हम सिंपल कि एक लेयर का न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो भी पहले तो हमारे पास इमेज था तो उसको हमने जो भी उसके RGB वेक्टर्स को फ्लैटन कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस तरह से एक वेक्टर मिल गया, तो जिसका हर एक वैल्यू एक इंटेंसिटी वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो उसका साइज़ कितना है, जैसे हम बात करें कि 12287 का, ठीक है। और ये हर एक वैल्यू एज एक पैरामीटर जाएगा, ठीक है, और हर एक पैरामीटर का एक एसोसिएटेड वेट होगा, तो उसका W0 W12 W180, तो इतने हमारे पास वेट्स W होंगे, और भी बेसिकली एक सिंगल स्केलर वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन ये जब भी होंगे तो ये हमारा हो गया हमारा इनपुट लेयर, ठीक है। तो जहाँ पे हम हमारे इनपुट्स पास कर रहे हैं, और फिर ये नेक्स्ट लेयर में बेसिकली हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉड्यूल है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वो दो चीज़ें कर रहा है, पहले तो जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, तो जी का वैल्यू जैसे हम बात कर रहे हैं कि W ट्रांसपोज X प्लस B, ठीक है, जो हमने पहले भी कई बार देखा है, तो फॉर गिवन एग्जाम्पल आया, ठीक है। और फिर वो हमें क्या देता है, एक लीनियर लाइन देता है, फिर उसको बेसिकली इस तरह से ए शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम सिग्मोइड फंक्शन लगाते हैं, राइट। तो सिग्मा ऑफ जी, जिसका वैल्यू होता है ये बेसिकली 1/1 + e⁻⁻z, राइट। तो वो हमें आउटपुट देगा, और उसका जो भी आउटपुट होगा वो बिटवीन 0 to 1 रहता है, ठीक है। तो ये इनपुट्स के बाद हम हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अगर यूनिट लगाते हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के नेक्स्ट लेयर में, या हमारा ये आउटपुट लेयर भी रहेगा इन दिस केस, तो उसका आउटपुट जो भी रहेगा विद इन बिटवीन 0 to 1 रहेगा, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है क्या। अगर वो है तो यानी वो कैट है, अगर नहीं है तो वो नॉन कैट है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक सिंपलिस्टिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर रहेगा फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या एटलीस्ट फॉर ये इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके ओके, और जैसे हम बात करें कि सेम, तो वो क्या हो रहा है, पहले हम जी का वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर हमारा उस पर सिग्मोइड लगा रहे, तो जो बेसिकली हमारे प्रेडिक्शन वैल्यू देगा। और फिर जब हम उसको ट्रेन करने के लिए हमें लॉस चाहिए, तो हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लॉस ऑलरेडी डिस्कस किए, कि कि बेसिकली उसका ट्रू वैल्यू फिर लॉग ऑफ योर प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी ये आपका ए का वैल्यू -1 माइनस ट्रू वैल्यू, और सिमिलरली उसका लॉग ऑफ योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये एक एग्जांपल के लिए हो गया। तो फिर सभी एग्जांपल्स के लिए चेक करने के लिए बेसिकली आप पूरे एग्जांपल्स आपके ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे इटरेट करेंगे, सबका लॉस को सम करेंगे, और फिर डिवाइड बाय m करेंगे। तो ये हमें क्या देता है, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो यानी ये इंडिकेट करेगा कि हमारा मॉडल किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट यानी वो अच्छा नहीं है। तो फिर हम W और B के पैरामीटर्स उस तरह से ट्यून करते जाएंगे ताकि हमारा A का वैल्यू चेंज होता जाए, और फिर ये हमारा कॉस्ट कम 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 होता जाए, ठीक है। तो और फिर हम वो कुछ नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए रन करेंगे ताकि फिर हमें बेस W एंड B's के वैल्यू मिले, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस को अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेकिन फार्मूलेज आर सेम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए क्लास में। ओके ओके, तो सबसे पहले हमें कुछ हेल्पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल सिग्मॉइड के लिए, ठीक है, तो ये जी तो हम डेफिनेटली जो NP डॉट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसपोज के लिए भी हमारे पास .t ऑप्शन है, सिग्मॉइड के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी वो सिंपल सा है कि वो बेसिकली जी का वैल्यू लेता है, फिर इस सिग्मॉइड का आउटपुट क्या होता है, गिवन एनी वैल्यू ऑफ जी,
1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, तो वो हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। तो नंपाई में एन पी डॉट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है और उसको माइनस जी दे दूंगा, तो ये क्या आउटपुट देगा कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, जो सिगमेंट का वैल्यू होता है, और फिर हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से नंपाई अरे है, तो फिर बेसिकली हम उस पर सिगमेंट फंक्शन लगाएंगे तो उसका कुछ एसोसिएटेड आउटपुट आएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ और फिर उसको कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से हमें सिग्मॉइड के वैल्यूज़ मिल गए, और हम ये इवेल्यूट भी कर सकते हैं कि फॉर जीरो हमारा सिग्मॉइड का वैल्यू होता है 0.5, तो ये करेक्ट आउटपुट है। ओके ओके, फाइनली जो भी हमारे डब्ल्यू और बीज होते हैं उनको हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि डब्ल्यू को ये वेक्टर रहेगा, राइट, कि जिसका डायमेंशन क्या रहेगा, हमारे केस में 64/64/3 है ना। तो लेकिन जो भी हम डायमेंशन इसको इनपुट देते हैं तो उसका उसी वेक्टर का जीरो से इनिशियलाइज करने के लिए नंपाई में वो अगेन एन पी डॉट जीरोस करते हैं, तो हमें वो ये साइज़ का हमें वेक्टर मिल जाएगा, और बी तो स्केलर है तो वो सिंगल वैल्यू रहेगा। ठीक है, और फिर हम इसको इनिशियलाइजेशन को बेसिकली रिटर्न भी कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ फॉर साइज ऑफ 2, तो हमें इस तरह से डब्ल्यू और बी मिल जाएंगे। ठीक है, विथ इनिशियलाइजर 0। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि बेसिकली हमारा फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप, ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रॉप में क्या होता है कि हमारा कॉस्ट निकलता है, और बैकवर्ड प्रॉप में क्या होता है, हमारे ग्रेडियंट्स निकलते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रॉप का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से वो कि सिग्मॉइड, और फिर वो बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट निकालते हैं। और बैकवर्ड प्रॉप में जो हमारे ग्रेडियंट्स निकलते हैं उसके भी फार्मूले ये है जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए। ठीक है, और हम वेक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे, यानी हमको इंडिविजुअल कि एग्जांपल्स पे इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सभी जो भी हमारा डेटा सेट के एग्जांपल है उन सब पे एक साथ इटरेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रेडियंट्स निकालना है फॉर डब्ल्यू, तो उसका यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ए यानी हमारे प्रेडिक्शन है फॉर ऑल एग्जांपल्स, वाई यानी उसके ट्रू लेबल्स है, तो उन दोनों का डिफरेंस का ट्रांसपोज और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट विथ एक्स अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हमें डी जे बाई डी डब्ल्यू मिलता है, और डेफिनेटली हम उसको एवरेज करने के लिए डिवाइड बाई एम करेंगे। और बी में क्या होता है, ये एक्स टर्म नहीं रहता है, राइट, तो बेसिकली ए आई माइनस वाई है, तो अगेन हम इसको वेक्टराइज फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे ए माइनस वाई बस, और फिर अगेन एवरेज के लिए एम। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। ओके, तो बेसिकली फॉरवर्ड प्रॉप में अभी हम क्या क्या करेंगे, तो पहले तो जी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जी क्या होता है, जैसे हम कब बात करें कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, ठीक है, तो वो अगेन एन पी डॉट ऑफ दैट प्लस बी अगर ऐड करते तो हमें जी मिला, और फिर तो ये सभी वैल्यूज़ के लिए रहेंगे क्योंकि हम एक्स यानी पूरा जो भी ट्रेनिंग सेट है वो हम पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसमें अगर सिग्मॉइड जो हमने फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया वो उसको वो जी वैल्यू पास कर दे तो हमारे प्रेडिक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये दो स्टेप में हमें बेसिकली पूरे एग्जांपल्स के प्रेडिक्शंस वैल्यू मिल गए। ठीक है, तो अभी उसका कॉस्ट निकालने के लिए अगेन हमारा जो भी फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कई बार, तो वो बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ फॉर वन एग्जांपल, या इनफैक्ट हम सारे एग्जांपल्स पे एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये पे हमारे सारे एग्जांपल्स का आउटपुट रहेगा, राइट। तो अगेन वाई यानी हमारे ट्रू वैल्यूज़ फॉर ऑल दी डेटा सेट, ठीक है, और फिर उसका इनटू एन पी लॉग ऑफ ऑल प्रेडिक्शंस, सिमिलरली 1 माइनस वाई ट्रू लेबल और फिर 1 माइनस हमारा प्रेडिक्शन के साथ, और फिर एन पी डॉट सम करेंगे और डिवाइड बाय एम करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा कॉस्ट का फार्मूला हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, और फिर ग्रेडियंट्स के लिए जो अभी हमने ये अबो फार्मूलेज डिस्कस किए, ठीक है, तो वो सेम है ना। तो अगेन एन पी डॉट ऑफ एक्स और ए माइनस वाई डॉट ट्रांसपोज और डिवाइड बाय एम, और फिर जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ एक्स टर्म नहीं रहेगा तो ए माइनस वाई का सम, राइट, और फिर डिवाइड बाय एम, तो ये हमारा डी बी देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है प्रोपोगेट में, तो हम फॉरवर्ड प्रॉप से बेसिकली जाके जी ए और कॉस्ट निकाल रहे हैं, और ये बेसिकली बैकवर्ड प्रॉप में हमारे ग्रेडियंट्स जो मिलते हैं वो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
यूजिंग द फार्मूलाज दैट वी ऑलरेडी डिस्कस मैनी टाइम्स। ओके, और फाइनली जो भी हमारे ग्रेडियंट्स है और हमारा कॉस्ट है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली प्रोपोगेट फंक्शन को अगर हम ये फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ एग्जांपल पे डब्ल्यू और बी को इनिशियलाइज करके रन करते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली हमें ये कोई भी वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो हम क्या करना चाहते हैं बेसिकली, हमारे और हमारा गोल क्या है बेसिकली कि हमारे डब्ल्यू और बी इस तरह से होने चाहिए जो हमारा कॉस्ट मिनिमम दे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डब्ल्यू और बी हम कैसे चूज़ करेंगे, राइट? तो बेसिकली वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो भी हमारा ये प्रोपोगेट फंक्शन है उसको हमको मल्टीपल टाइम्स रन करना पड़ेगा और फिर ये डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स को ट्यून करते रहना पड़ेगा, राइट? उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो सेम चीज़ अभी हम ऑप्टिमाइज में करेंगे। तो जो इनपुट लेगा कि हमारे इनिशियल डब्ल्यू बी फॉर एग्जांपल जो हमारा डेटा सेट है उसका ट्रू लेबल और इतने नंबर ऑफ इटरेशंस पे हम उसको रन करेंगे और लर्निंग रेट जो हमारा स्टेप साइज होता है अल्फ़ा, राइट? तो वो भी हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो भी हमारे इनिशियल डब्ल्यूज़ और बीज थे हम उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ इटरेशंस रिपीट कर रहे हैं और ग्रेड्स और कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रेड्स यानी क्या क्या बेसिकली हो रहा है, अगेन फॉरवर्ड प्रॉप हो रहा है और बैकवर्ड प्रॉप हो रहा है, राइट? हमारे ये जो भी हमने प्रोपोगेट फंक्शन डिफाइन किया उसमें से। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट निकलेगा, फिर उसके ग्रेडियंट निकलेंगे और उसका एसोसिएटेड कॉस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे फॉर गिवन डब्ल्यू एंड बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स वाई तो सेम रहेंगे फॉर एग्जांपल कि हमारे ट्रेनिंग में कि ये हमारा ट्रेनिंग सेट है, उसके ये फीचर्स है, इसके ट्रू लेबल्स वैल्यू है और ये से फॉर एग्जांपल डब्ल्यू और बी को हमने इनिशियली जीरो से कर दिया तो इनिशियली वो जीरोज रहेंगे। ठीक है, तो उसके एसोसिएटेड जो भी ग्रेडियंट्स होंगे यानी डी डब्ल्यू डी बी और उसका एसोसिएटेड कॉस्ट है वो मिल गया। ठीक है, तो फिर उसको यूज़ करके अभी हम डब्ल्यू को अपडेट करेंगे। तो अगेन विथ सेम फार्मूला कि अभी ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला, राइट? कि डब्ल्यू को हम किस तरह से अपडेट करते हैं कि डब्ल्यू माइनस अल्फा इंटू ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू, राइट? जो बेसिकली होता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, सिमिलरली फॉर बी। ठीक है, तो अभी ये एक इटरेशन में क्या हो गया कि जो भी हमारा कॉस्ट है और उसके एसोसिएटेड ग्रेडियंट्स है उसके लिए बेसिकली हमने डब्ल्यू और बी को अपडेट कर दिया। ठीक है, और फिर डेफिनेटली वो बेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर हम फिर से इटरेट करेंगे तो फिर से हमें नए ग्रेडियंट मिलेंगे। नए ग्रेडियंट क्यों मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारे डब्ल्यू और बी चेंज हो गए, राइट? तो हमें फिर से नए ग्रेडियंट्स मिलेंगे, उसका एसोसिएटेड कॉस्ट मिलेगा। तो फिर से हम हमारे डब्ल्यू और बीस को वो ग्रेडियंट की हेल्प से बेसिकली हम अपडेट करेंगे और ये हम करते जाएंगे। तो अभी हर एक इटरेशन में क्या होगा, डब्ल्यू और बी इस तरह से खुद को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा कॉस्ट कम कम होते जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा वो एग्जांपल ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट वो हिल का, राइट? वो स्टेप बाय स्टेप मिनिमम की तरफ आता है। ठीक है, तो वो बेसिकली इतने नंबर ऑफ स्टेप्स है कि नंबर ऑफ इटरेशंस जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए। वो स्टेप साइज बेसिकली अल्फा रहता है, लर्निंग रेट। ठीक है, ये बेसिकली डी डब्ल्यू और डी बी क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्लोप। ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में किस स्टेप से और कितने बार जाना है तो वो हम बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ दिस हम बेसिकली मिनिमम या लोकल मिनिमम पे पहुँच जाएंगे। तो वो बेसिकली हमारे बेस्ट डब्ल्यू एंड बीज होंगे, राइट? तो वो बेसिकली हम इवेंचुअली वो रिटर्न कर रहे हैं कि हमारे डब्ल्यू और बी की वैल्यूज़ क्या है, उसके ग्रेडियंट्स क्या है और कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ये फंक्शन वो ग्रेडियंट डिसेंट को बेसिकली मिमिक कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इसको रन करते हैं और फिर फॉर एग्जांपल किसी डब्ल्यू और बीज पे वो रन करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, लेकिन डब्ल्यू और बीज जो भी हमारे इनिशियल वैल्यूज़ हमने दे दिए तो वो उतनी बार बेसिकली रन होके हमें ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो अभी तो नेक्स्ट एक बार हमारे पास से फॉर एग्जांपल फाइनल डब्ल्यू और बीज आ गए तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली नए एग्जांपल्स पे उनको यूज़ करके प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन लिखते हैं जो हमारे फाइनल डब्ल्यू और बीज को इनपुट लेगा और एक्स जो भी हमारा टेस्ट डेटा सेट है जिसको हम पे इवेल्युएट करना है या प्रिडिक्शन करना है वो भी इनपुट लेते हैं, राइट? और फिर उसके लिए बेसिकली हमको अगर प्रिडिक्शन करना है तो इट्स वेरी सिंपल अगेन
कि पहले तो हम बेसिकली ए के वैल्यूज़ निकालेंगे, राइट। तो ए के वैल्यूज़ यानी बेसिकली यूजिंग दिस डब्ल्यू एंड बीज, राइट, कि डब्ल्यूज ही निकालेंगे और फिर उस पर सिग्मा एट लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे हो गए हमारे फाइनल प्रेडिक्शंस। तो अभी वो प्रेडिक्शंस पे हम लूप लगाएंगे और फिर हम देखेंगे अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है यानी फिर वो 1 यानी कैट, अगर नहीं है तो 0। तो इस तरह से हम सिंपली ये प्रेडिक्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग फाइनल डब्ल्यू एंड बी वैल्यूज़, ठीक है, जो हमने ट्रेनिंग से ऑब्टेन किया है, ठीक है। ओके, तो इसको भी हम बेसिकली किसी भी रैंडम वैल्यूज़ पे चेक करके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे पास क्या मिला है कि हमने बहुत सारे फंक्शंस पीसेस में लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सभी फंक्शंस को मर्ज करेंगे ताकि हमारा जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क का लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बने, ठीक है। तो वो बेसिकली हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगेन, तो यहाँ पे हमारे क्या क्या इनपुट है कि ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्टिंग डेटा सेट, नंबर ऑफ इटरेशंस और हमारा लर्निंग रेट, ठीक है। तो हम क्या क्या कर रहे हैं बेसिकली, सबसे पहले डब्ल्यू और बी इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट, कि ट्रेन का साइज़ का वेक्टर होगा डब्ल्यू और बी होगा स्केलर वैल्यूज़। ओके, फिर जो भी हम ऑप्टिमाइज फंक्शन ने हमने अब वो डिस्कस किया, वो क्या कर रहा है बेसिकली ट्रेनिंग का काम कर रहा है, राइट। फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप दोनों ही में हमने उसमें इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है। तो उसको हम ये वैल्यूज़ पास करेंगे कि इनिशियल डब्ल्यू बी, एक्स ट्रेन वाई और वाई ट्रेन हमारा क्या है, क्योंकि ये ट्रेनिंग है तो बस हमें ट्रेनिंग का डेटा सेट देना पड़ेगा कि हमको कितने नंबर ऑफ इटरेशंस उस पर रन करना है और कौन से लर्निंग रेट, ठीक है। तो अभी ये ऑप्टिमाइज फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, वो पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर्स डब्ल्यू और बी जो भी रहेंगे वो बेस्ट डब्ल्यू एंड बीज रहेंगे, राइट। फिर हम उसका यूज़ करेंगे प्रेडिक्शन के लिए, और प्रेडिक्शन हम किस पे करते हैं, एक्स टेस्ट पे, ठीक है। तो अभी हम दोनों पे ट्राई करते हैं कि जो भी एक्स टेस्ट जो नया डेटा सेट है और जो ट्रेनिंग के लिए हमने यूज़ किया है वो उसका भी हम उस पर भी हम प्रेडिक्शन निकालते हैं, ताकि हम देखेंगे कि हमारा मॉडल ये दोनों डेटा सेट पे किस तरह से वर्क होता है, ठीक है। तो बस हम ये चीज़ कर रहे हैं और फाइनली हम कुछ यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इट्स सिंपल कि बेसिकली ये हमारा टोटल मशीन लर्निंग मॉडल होगा फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो अभी ये मॉडल को बेसिकली वो वैल्यूज़ हम पास करते हैं फॉर नंबर ऑफ इटरेशंस 2000 विथ लर्निंग रेट ऑफ 0.005। तो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रन करता हूँ ये मॉडल को, तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल कॉस्ट जहाँ पे डब्ल्यू और बी 0 थे, तो उस तब कॉस्ट कुछ 0.69 है, काफ़ी हाई है। लेकिन फिर 100 इटरेशन के बाद वो कम हो गया, 0.58 हो गया, 200 इटरेशन पे 0.46 हो गया, और फिर कम 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 होते जा रहा है, ठीक है। और फाइनली ऑलमोस्ट 2000 इटरेशन पे वो 0.14 हो गया, ठीक है। और फिर हमने दोनों पे इवेल्यूएट किया है, ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट पे। तो अगर हम उसकी एक्यूरेसी निकालते हैं तो इस तरह से कि ऑलमोस्ट ट्रेनिंग पे उसने 100% प्रॉपरली किया है, लेकिन टेस्ट का एक्यूरेसी कम होता है, ठीक है। तो जनरली जब ये इस तरह का जब भी डिफरेंस होता है कि आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट पे काफ़ी अच्छा कर रहा है और टेस्टिंग पे काफ़ी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक ओवरफिटिंग कहते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम किस तरह से हमारा मॉडल बना सकते हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर हम इसको किस तरह से इवेलुएट भी कर सकते हैं। ओके ओके। और फाइनली अगर हमारे जो भी हमने ये कॉस्ट सेव किए अगर उसका प्लॉट करते हैं तो सेम हमें आउटपुट मिलेगा कि जैसे हमारे इटरेशंस बढ़ रहे हैं हमारा कॉस्ट कम कम होते जा रहा है, ठीक है। और जनरली हम इस तरह से फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर ट्रेनिंग डेटा सेट हम इस तरह के कर्व मिलते हैं। ओके ओके। तो ये हो गया इन नटशेल कि बेसिकली हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन विथ न्यूरल नेटवर्क किस तरह से बना सकते हैं, और स्पेशली फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको गो थ्रू कीजिए, और इनफैक्ट आप स्मॉलर चेंजेस से आप किसी भी इमेजेस पे वर्क कर सकते हैं, इवन इफ इट इज़ अ मल्टी क्लास एंड सो ऑन, ठीक है। ओके। तो आई होप कि अभी आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर स्टाइल में है उसका काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।